नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन दिल्ली एनसीआर दिन भर। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में कोरोना से बच्चों के बचाव के लिए जारी की एसओपी, लंच और बुक शेयरिंग पर रोक समेत दिए कई निर्देश। स्कूलों में क्वारंटीन सेंटर बनाने का आदेश जारी। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में फिर फायरिंग, वकील और सुरक्षाकर्मी के बीच बहस में चली गोली, सुरक्षाकर्मी से चली गोली। जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन्स का हो रहा इस्तेमाल। दिल्ली समेत कई राज्यों में चिलचिलाती गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश की जताई संभावना। दिल्ली मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का पर्दाफाश, पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 5 मामलों के सुलझने का किया दावा। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में बच्चों पर संकट मंडराने लगा है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए नई एसओपी जारी की है, क्योंकि सरकार अभी फिलहाल स्कूलों को बंद करने के मूड में नहीं है। सरकार की इस एसओपी में स्कूलों के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, ऐसे में सरकार ने भी कमर कस ली है। सरकार की तरफ से स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। हालांकि सरकार स्कूलों को बंद करने के मूड में नहीं है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है। इसके तहत हर स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बने होने चाहिए। स्कूल टीचर छात्रों से रोजाना पूछेंगे कि उनको या उनके घर में किसी सदस्य को कोरोना के लक्षण तो नहीं है। इसके साथ ही माता पिता को सलाह दी गई है कि अगर घर में कोई भी कोविड-19 टेस्ट कराता है तो वो अपने बच्चों को स्कूल न भेजें। बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में बीते दिनों फैसला लिया गया था कि स्कूलों को कोरोना के चलते बंद नहीं किया जाए। एसओपी के जरिए स्कूलों में कोरोना से निपटने की तैयारी होगी। इसके तहत दिल्ली सरकार ने एसओपी जारी की है। स्कूल प्रबंधन समिति और पीटीए के साथ बैठक करने की सलाह। स्टूडेंट्स आपस में लंच और किताबों को शेयर नहीं करेंगे। लक्षणों की समय समय पर जांच होनी चाहिए। किसी में लक्षण मिलते हैं तो उसकी एंट्री तुरंत रोकी जाए। स्कूल के हेड को ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी स्टूडेंट्स, स्टाफ, गेस्ट चेहरे पर सही तरीके से मास्क पहने। स्कूलों में समय समय पर सैनिटाइजेशन होते रहे। किसी में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं तो फिर जोनल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को जानकारी दें। स्कूलों में क्वारंटाइन रूम, रूटीन, गेस्ट्स की संख्या में कमी लाने और कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस ड्राइव चलाया जाए। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को ये सख्त निर्देश दिए हैं ताकि स्कूलों में कोरोना ना फैले, जिसमें साफ है कि गेट पर बिना थर्मल स्कैनिंग के किसी को एंट्री नहीं दी जाए। छात्रों के हेल्थ की रोजाना निगरानी करनी होगी। स्कूलों में भीड़ को नियंत्रण किए जाने की जरूरत है, खासकर स्कूलों में आते जाते समय भीड़ न लगे। आपको बता दें कि दिल्ली में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या 3000 के पार चली गई है और पॉजिटिविटी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। इस बीच जीनोम सीक्वेंसिंग में राजधानी में कोरोना के 9 वेरिएंट्स के दिल्ली में मिलने का खुलासा हुआ है, जिससे सरकार की चिंता काफी बढ़ गई है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार एहतियातन पाबंदियां और बढ़ा सकती है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एक बार फिर फायरिंग की घटना सामने आई है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा में तैनात गार्ड ने ये फायरिंग की है। फिलहाल इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें इस घटना को विस्तार से देखा जा सकता है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एक बार फिर फायरिंग की घटना सामने आई है। कोर्ट में फायरिंग की घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है। ये घटना सुबह 9:40 पर हुई। इस दौरान रोहिणी कोर्ट के गेट नंबर 8 पर सुरक्षा में तैनात नागालैंड आर्म्ड फोर्स का जवान ने गोली चला दी। गोली के छर्रे लगने से 2 वकीलों को मामूली रूप से चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद चश्मदीद के मुताबिक 2 वकील और एक स्थानीय शख्स के बीच गेट नंबर 8 के एंट्री पॉइंट पर बहस हो रही थी। इस बीच बचाव के लिए नागालैंड फोर्स का जवान आया और उससे गोली चल गई। तुम्हारे लगी दिखाना जरा कहाँ लगी है, दिखाओ।
खून के हाथ लाल हो रहे हैं खून से। ये चलाई किस लिए तीनों ने गोली, किस बात पर चलाई है? गोली मार दूंगा। क्यों वकीलों को गोली मार देगा? पता नहीं है। मैं यहाँ बैठा हुआ था, आप जब गाड़ी लगा, हाँ, आप बाद में आए हो, मैं पहले खड़ा, इतने में फायरिंग कर दी। मतलब कोई तो कारण होगा इन्होंने जो आपके ऊपर फायरिंग की है। इन्होंने रोकने की क्यों कोशिश करी? इन्होंने इतने गाली बक दी थी। अच्छा, तो वकीलों पहले तो उनको गाली बकी, फिर वकीलों को गाली बकने लगा। अच्छा, उन्होंने उसको पकड़ा तो गाली क्यों बक रहा है? हाँ, तो ये जो सुपारी सूट में ये दिल्ली पुलिस के इन्होंने रोका, उनको कोई ये मुंह पे जो सारे छर्रे लगे हुए, आपके सारे मुंह पे छर्रे ही लगे हुए इनके। लाल हो रहा खून। ये तो मैंने पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। गेट पर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। वहीं घटना की सीसीटीवी फुटेज में भी सिक्योरिटी गेट पर इन लोगों को बहस करते हुए साफ देखा जा सकता है। आज जब मेरे को खबर मिली तो पता चला कि कोई फायर हुई है। अब किसी झगड़े में वकीलों का किसका क्या झगड़ा था अभी पूरा पता नहीं है, पूरे तथ्यों का मेरे को पता नहीं है, पता कर रहे हैं। वो गलती से चली, सिक्योरिटी वाले से वो ज़मीन में कोई लगी है, किसी को अब तक तो ये पता लगा किसी को चोट वोट नहीं लगी। अच्छा, हाँ, कोई घायल तो नहीं है। अब पता करेंगे कि पेट में कोई छर्रा वरा लगा है नहीं लगा, अभी पता कर रहे हैं। अभी सिचुएशन का शांति है सब। प्लीज़ क्या बताया? कुछ नहीं, कोई झगड़ा था, किसका झगड़ा था एग्जैक्टली पूरे फैक्ट्स का भी पता नहीं है, पता कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं भी पहुंचा मौके पे, पता कर रहे हैं। सबसे निवेदन है अपनी शांति बनाए रखे। अभी मीटिंग होगी उसके बाद आपको बताएंगे। प्लीज़। जो वकील साहब जिनके साथ बहस हुई थी, क्या नाम वगैरह? नहीं, अभी मेरे को कुछ नहीं पता। अभी मैं पहुंचा हूँ, अभी पता कर रहे हैं कौन वकील साहब थे, कौन क्लाइंट थे, कौन सिक्योरिटी वाला था, ये सब चीज़ें भी पता होंगी। आप लोगों से निवेदन है किसी की कोई गलत बाइट ना ले और कोई माहौल को आप ना शांति बनाए रखें। प्लीज़ आप जो ऑफिस बेरर है उन्हीं से पूछें। 10 बजे के करीब हमें इतला मिली कि रोहिणी कोर्ट में फायर हुआ है। इस सिलसिले में मौके पर एसएचओ एसीपी सब लोग पहुंचे तो यह पता चला है कि 9:40 के करीब 2 एडवोकेट्स और एक सिविलियन का झगड़ा था। उस झगड़े के बीच में हमारा एक नागालैंड पुलिस का एक सिपाही जो गेट नंबर 8 में तैनात था, उसने इंटरवीन किया और उस इंटरवेंशन के दौरान उससे एक राउंड ज़मीन की तरफ फायर हो गया। उस प्रोसेस में जो राउंड फायर हुआ है उसमें जो कंक्रीट के प्रोजेक्टाइल्स जो ज़मीन से निकले वह 2 लोगों को, अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उससे 2 लोगों को इंजरी हुई है, माइनर इंजरीज हैं और बाकी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सिचुएशन नॉर्मल है, लॉ एंड ऑर्डर नॉर्मल है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि रोहिणी कोर्ट में इस तरह की घटना सामने आई हो। इससे पहले भी यहाँ शूट आउट और बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फिलहाल एक बार फिर इंसाफ के मंदिर की चौखट पर गोलीबारी हुई है। हालांकि इस बार सुरक्षा कर्मी से ही गोली चलने को लेकर इसे एक हादसे की तरह माना जा रहा है। फिलहाल विवाद की वजह क्या थी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि कोर्ट परिसर के पास गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद ही घटना का सच सामने आएगा। दिल्ली से शहजादा हाशमी के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। वहीं जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद से पुलिस अलर्ट पर है। इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उधर जुम्मे की नमाज को लेकर भी पुलिस चौकस है। लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने साफ किया है कि इलाके में किसी भी राजनीतिक दल की एंट्री बैन है ताकि हालातों को सामान्य रखा जा सके। तो क्या बंदोबस्त है, कितने लोगों को अंदर इजाजत है? देखिए, पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त है और जैसा कि आप देख ही रहे हैं हम लोग कम्युनिटी से कॉन्टिन्यूअस बातचीत में हैं और हम लोगों की हर संभव कोशिश है कि जो लाइफ है, ज़िंदगी है, नॉर्मल पहले की तरह हो जाए। यहाँ सब कुछ जैसा था वैसा हो और इसकी हम कवायद कर रहे हैं, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। हमने लोगों से बात भी की है, जो इलाका है इलाके का दौरा भी किया है। बिल्कुल शांति है और बेहतर सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। सबको एंट्री दी गई है या फिर कुछ लोगों को इजाजत दी गई है? देखिए, इसमें हम लोगों का कोई अख्तियार नहीं है। हम लोगों की तरफ से इसमें न तो कोई बात है न कोई इंटरफेरेंस है। जैसे भी होगा, जो जुम्मे की नमाज होगी उस पर वो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि शांति व्यवस्था कायम हो
और जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो एडिक्वेट हो अपूर्ण रूप से। So what kind of arrangements have been made today for the Jummah Namaz? Is there any restriction on the number of people who have gone inside? No, there is no restrictions from the police side. Our role is very focused. We are maintaining peace here and we have adequate police deployment to ensure safety and security of the area. So there are a lot of political parties, the delegations are coming from various political parties. Is there any specific arrangement being made for that? वो अंदर जाकर लोगों से No, our ultimate aim is that the situation remains normal. There is no incitement. And for that, we are in continuous touch with the people, with the citizen of the area, and also the various pressure groups, the various groups who all are visiting over here. So we are maintaining a very cordial and very facilitative atmosphere. So there were a lot of groups that have tried to come here. They said they want to go and meet. वो मिलना चाहते हैं, but किसी को अभी तक अंदर जाने नहीं दिया गया है, जहाँ तक हमें दिख रहा है। VHP का ग्रुप आया था, अभी IUML के MPs आए थे, अभी कांग्रेस के MP यहाँ पर हैं, और भी ग्रुप्स आ रहे हैं, और भी पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं। उनको क्या अंदर जाके लोगों से मिलने दिया जा रहा है? नहीं, हम लोग अभी किसी भी तरह का ऐसा सिचुएशन नहीं पैदा होने देना चाहते हैं जिससे किसी भी तरह का इंसाइटमेंट हो जाए, और अभी माहौल बिल्कुल नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है। तो जो लोग भी आ रहे हैं उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम ऐसा सिचुएशन नहीं होने देने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि ग्रुप्स के बीच में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, कोई कम्युनिकेशन लैग हो, और उससे कानून व्यवस्था में जरा सी हो गई है, और बहुत जल्दी 24 घंटे से 36 घंटे में स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो ये बैरिकेडिंग और जो पुलिस डिप्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, ये आज क्या जुम्मे की वजह से ज्यादा बढ़ाई गई है कि सीसीटीवी कैमरे का आकलन करके उसके हिसाब से हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो हम करते हैं। वो एक हमारा प्रोफेशनल तौर तरीका है, उसको हम करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जैसा पहले यहाँ पर लोग जिस तरीके से रहते थे, जो रहन सहन था, वो वही लौटेगा, और बिल्कुल शांति है, लोगों में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, और हम यहाँ पर इस चीज को देखने के लिए मौजूद हैं। इस सिचुएशन CCTV कैमरास हैव बीन सेट अप टुडे। ये क्यों ये इतने ज्यादा CCTV कैमरास लगाए गए? हम लोगों ने एक मिनिमम नंबर ऑफ CCTV कैमरा यहाँ पर लगाए हैं ताकि एक चीजों पे एक नजर रखी जा सके। एक टेक्नोलॉजी का यूज है, एक फोर्स मल्टीप्लायर है। थैंक यू। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आज तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है। आईएमडी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 24 से 48 घंटे तक दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने बिहार समेत कई राज्यों में बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के अलावा बिहार, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, यूपी के कई जिलों में बिजली गिरने के साथ ही बारिश का अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने बताया कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में बदलाव हुआ, हालांकि 2 दिन बाद फिर गर्मी सताएगी। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को भी हल्के बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इसके चलते लू से भी राहत मिलेगी। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 39 व 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं बृहस्पतिवार की बात करें तो सुबह से ही बादल छाए रहे थे। बीच बीच में धूप भी निकलती रही, लेकिन बादलों के कारण धूप में तीखापन नहीं था। दिन के समय लोधी रोड और रिस सहित कुछ एक जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। उधर दिल्ली पुलिस ने मेट्रो में नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। ये लोग फेसबुक के जरिए मेट्रो में नौकरी दिलाने का विज्ञापन देकर लोगों के साथ ठगी को अंजाम देते थे। उत्तरी जिले की साइबर थाना पुलिस ने दिल्ली मेट्रो में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी फेसबुक पर मेट्रो में नौकरी का विज्ञापन देकर ठगी को अंजाम दे रहे थे।
पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा है उनमें नितिन, सुमंत, शहनवाज है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ठगी के 5 मामलों के खुलासे का दावा किया। आरोपी नितिन व सुमंत नोएडा के रहने वाले हैं, जबकि शहनवाज दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में रहता है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 सिम कार्ड, 9 मोबाइल फोन, 1 कार, 11 डेबिट व क्रेडिट कार्ड, 7 फर्जी आधार कार्ड समेत अन्य सामान बरामद किया। पुलिस ने नोएडा से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि नितिन एक कॉल सेंटर में काम करता था। उसने ठगी के लिए फेसबुक पर डीएमआरसी में नौकरी का एक फर्जी पेज बनाया। इसके बाद उसे फर्जी पेज के जरिए ठगी करने लगा। आरोपी सुमंत और शहनवाज उसे फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध करवा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नवोदय टाइम्स टीवी। मुझे दीजिए इजाजत।